ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो यार जो बुक थी ना, मिस्टेक्स फॉर मेड बट नॉट बाय मी, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो बेसिकली उस बुक का पूरा जो मोटिव है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने शायद ये टर्म सुनी हो पहले या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। तो बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस है क्या? कॉग्निटिव डिसोनेंस बस ये है कि लोगों के एक्शंस उनके व्यूज़ से मैच नहीं कर रहे, उनके प्रिंसिपल से मैच नहीं कर रहे, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, वो आपस में उनके एक्शन से इनकन्सिस्टेंट है। दे डू नॉट मैच ईच अदर, दे आर ऑपोजिट। ओके, सो कॉग्निटिव डिसोनेंस करती क्या है? ये आपको ना सुकून में नहीं रहने देती, ये आपको फोर्स करती है कि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई करो। लाइक सपोज मेरा थॉट है कि मैंने झूठ नहीं बोलना। ओके, और मुझे सिखाया गया है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से गुनाह होता है। सो आई एंड अप मेकिंग स्पीकिंग अ लाई। ओके, आई वुड जस्टिफाइड कि मसलिहत अमेज झूठ था, या इफ़ आई हैडंट लाइड आई वुड हैव बीन पनिश्ड और आई वुड हैव बीन इन डेंजर। इन फैक्ट लाइंग सेव्ड माई एस। ओके, सो बेसिकली इट्स लाइक दैट। एक और चीज़ आपने शायद पाकिस्तानी कल्चर में, लाइक कॉग्निटिव डिसोनेंस पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा है। ओके, कैसे है? एक बड़ी सिंपल सी बात हर किसी को सुनने मिलती है, भाई साहब ऐसे तो होता है, बिकॉज ये पाकिस्तान है। रिश्वत होती है, पाकिस्तान है। झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान है। चीटिंग तो होती है, पाकिस्तान है। मेरिट के ऊपर फैसला नहीं होता, सिफारिश होती है, पाकिस्तान है। फैसले खरीदे जाते हैं, पाकिस्तान है। भाई साहब यहाँ पे सब कुछ होता है, कॉज पाकिस्तान। सो दिस इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन और झूठ बोलने में क्या फ़र्क है? सो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लाइक देखें, मैंने एक गुनाह किया, ठीक है, लाइक झूठ बोल दिया, तोहमत लगा दी, जिना कर दिया, सपोज़ कोई भी गुनाह है, ठीक है। मुझे पता है वो गुनाह है, मैंने किया है, ठीक है, और मैं लोगों को फिर बता रहा हूँ कि यार मैंने गुनाह नहीं किया। ये एक चीज़ है। ओके, डेट्स कॉल्ड अ झूठ या लाइंग, ठीक है, या आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ओके, फ्रॉम हार्म। सेल्फ जस्टिफिकेशन या कॉग्निटिव डिसोनेंस ये है कि मैं कहूँ यार मैंने झूठ बोला है, अच्छा काम किया। मैंने रिश्वत ली है, अच्छा काम किया। मैं ना लेता तो मेरा नुकसान होता। अभी सारे ले रही हैं तो मैंने ये ले ली, कौन सी बुरी बात है? बल्कि इनफैक्ट रिश्वत लेना सबसे अच्छा काम था जो मैंने उस सिचुएशन में किया। मुझे तो उससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। मैंने ज़िना किया, तो अगर मैं ना करता तो आई वुड हैव बीन, उसे क्या कहते हैं, सो डिप्रेस्ड, या उसे क्या कहते हैं, मैं एक एक्सपीरियंस से लाइक एनी जस्टिफिकेशन, ठीक है। लाइक आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि मैंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है एंड आई एम एंटाइटल्ड टू डू इट। एक और इसकी एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है, लाइक अक्सर लोगों ने देखा होगा, अभी उनको इंट्रोड्यूस हुआ होगा, इसराइल पैलेस्टीनियन जो जेनोसाइड है। बल्कि इसराइल पैलेस्टीनियन नहीं है, इनफैक्ट इसराइल अमेरिकन यूरोपियन पूरा का पूरा जो उनका ग्रुप है वो स्पॉन्सर कर रहा है जेनोसाइड को। बट इज़ इट ओनली द फर्स्ट वन? नो, डेट्स नॉट लाइक इट। ओके, पैलेस्टीनियंस का केस नहीं है, ठीक है। आप उइगुर में देखें, ठीक है, चाइनीज़ उइगुर मुस्लिम्स का कर रहे हैं जेनोसाइड। उसके बाद आप देखें अल्जीरिया में जो हुआ था, अल्जीरिया में जेनोसाइड हुआ था। उसके बाद ईरान के अंदर जेनोसाइड हुआ है। ईरान के अंदर उस लेवल तक नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। बच्चों को कत्ल किया गया है, औरतों को कत्ल किया गया है, सिविलियंस को कत्ल किया गया, अमेरिका ने किया। उसके बाद एक और था रोहिंग्या, रोहिंग्या में जेनोसाइड हुआ है। इधर सूडान में जेनोसाइड हुआ है। सूडान में तो है ही, दोनों पार्टीज ही मुस्लिम हैं, ठीक है। अब मुझे अप्रूव करें, लाइक आंट this is a feature of humans, not of religion. Okay, so separate religion out of it. Okay, उधर पाकिस्तान में आप देख लें, पारा चिनार में शिया सुन्नी फसाद होते हैं। शिया सुन्नियों को कत्ल कर देते हैं, सुन्नी जो से शिया को कत्ल कर देते हैं। एंड हाउ डू दे जस्टिफाइड? लाइक दे जस्टिफाइड, दे डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, दे थिंक इट्स राइट। ओके, वो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं ये सही है, उनको करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़,
थोड़ी मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसी बात की, सेल्फ जस्टिफिकेशन। कॉग्निटिव डिसोनेंस को ना एक और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, लाइक पीपल वांट टू बिलीव इन व्हाट, नहीं सॉरी गलत हो गया, पीपल बिलीव इन व्हाट दे वांट टू बिलीव, ठीक है। यानी कि चाहे वो गलत है, चाहे उसका सपोज, इसके एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि बात का दीन से ताल्लुक़ हो या नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बिलीव करना उसमें स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उनके बाप दादा पिछले पूर्वज जो भी हैं, ठीक है, वो उसको एक रस्म को लेते आ रहे हैं, और आप उनको आगे कन्फ्रंट करो कुरान से या हदीस से या किसी भी रेफरेंस से, ठीक है, कि ये बात गलत है, दे वुड बी लाइक नहीं यार ठीक है चलो बात आपकी सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना वो भी सही है, ये जो है ना गलत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को जो है ना जस्टिफाई करने लग जाएंगे, उन्होंने ये नहीं मानना कि वो गलत है, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है, ठीक है, बुक के अंदर इट इज़ मेंशन, ठीक है। आपको मैं यही कहूँगा कि आप जाएँ बुक को एक्सप्लोर करें, लाइक अब मैं एक वीडियो के अंदर पूरी बुक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसका एक एक चैप्टर जो सा है ना इट्स क्वाइट डिटेल्ड एंड इट्स फुल ऑफ उसे क्या कहते हैं विजडम, ओके। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड द बुक। मिस्टेक्स वर मेड बट नॉट बाय मी, इट्स राइटर्स आर एलियट आरनसन एंड कैरल टैवरिस, ओके, कैरल टैवरिस एंड एलियट आरनसन उनकी बुक है। अच्छा, सो देयर इज़ वन मोर थिंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस ना एक और चीज़ भी करती है, लाइक अब पाकिस्तान में तो ज़रा कि डिफरेंट सिस्टम है ना, लाइक हम हर चीज़ को पहले पैसे की ऐनक लगा के फिर देखते हैं, तो उसमें तो लाइक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट बाहर यानी कि ना उन्होंने एक रिसर्च की थी। आपको पता है अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी होती है और दूसरी रिपब्लिक पार्टी होती है। सो उन्होंने जो सा है ना खुद से ही वो बनाए, क्या कहते हैं, प्रपोजल्स बनाए। उन्होंने रिपब्लिकन्स को कहा कि ये प्रपोज़ल वो उसका है डेमोक्रेटिक है और ये प्रपोज़ल रिपब्लिक है। अब जो उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रपोज़ल बनाया वो था कम उसे क्या कहते हैं, यानी कि कैसे आप कह लें, उसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यानी अवाम दो ज़्यादा था, और जो उनकी अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने रिसर्चर ने प्रपोज़ल उनको दिखाया था कि ये आपकी पार्टी ने बनाया, वो ज़्यादा हुकूमत दोस्त था या अवाम को क्रशिंग, अवाम के लिए क्रशिंग था, या टैक्स वगैरह जिस तरह होते, और यही काम उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किया। तो उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला ना उसका वो ये था कि दे वर more eager to accept the proposal that they thought was being proposed by their own party, ये चीज़ होती है। एंड एक और वो एग्जांपल कोट करता है इसके अंदर हेनरी किसिंगर की, ठीक है। हेनरी किसिंगर आपको शायद पता हो, ही आल्सो रोट द बुक द वर्ल्ड ऑर्डर, ओके, एंड ही वाज द सेक्रेटरी एंड नेशनल एडवाइज़र ऑफ अमेरिका। तो उसी ने बेसिकली आपके ये ईरान जो सा था, ईरान वॉर हुई थी, अमेरिका ईरान वॉर, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हाँ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक और बात यह था कि दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, दे आर स्टिल डोंट, ओके, accept that they were wrong, okay, American government doesn't accept they were wrong. And how do they justify their actions? How do they justify their support of Israel? Moral superiority. That's what you call cognitive dissonance. Okay. So I think concept काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब लाइक मकसद क्या है? तो लाइक सिंपल सा लाइक है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को जानने से शायद फ़ायदा तो इतना ना हो, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ओन नेचर, ओके। लाइक जानवरों में कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होती क्योंकि जानवर सोचता नहीं है, यही है, उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर ही बस वो ट्रेन होता है। लाइक कुत्ते ने एक जगह, वो कुत्ते ने या बिल्ली ने वो कर दी, क्या कहते हैं, पेशाब कर दिया या पोटी कर दी, ठीक है, आपके रूम के अंदर, आप उसको 2-3 दफ़ा मारोगे, उसको जगह बताओगे भाई यहाँ पे करना है, ठीक है, वो सीख जाएगा, ठीक है, बट वो अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करेगा। ह्यूमन को जब आप कहोगे ना कि उसका एक्शन गलत था, ठीक है, एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ा गया,
ठीक है, वो गलत था, ठीक है, वो प्रूव हो गई इनोसेंट, ठीक है, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं उनके लिए वो करे, कुछ हेल्प करे, ठीक है। दे डिडंट इवन एक्सेप्ट दैट दे वर रॉन्ग, मुशर्रफ ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रॉन्ग है, ठीक है। अमेरिकन गवर्नमेंट इजंट एक्सेप्टिंग दैट दे आर इन रॉन्ग टू सपोर्ट इसराइल, ठीक है। इसराइलीज आर नॉट, उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टिंग दैट they are murdering innocent civilians. They don't consider them civilians, okay. They are proving that what they are doing is actually good. It's the same thing that Hitler said, ठीक है। हम लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं कि लाइक हिटलर ने इतने सारे यहूदियों को मार के और जो सा जी थोड़े से यहूदी छोड़ दिए कि मैं दुनिया को दिखाने चाहता हूँ कि मैंने इनको क्यों मारा। That's basically nonsense यार। Like think ऑन अ लॉजिकल टर्म्स, ओके। तो बेसिकली ये कहना चाहता था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को जानने से क्या होगा, एटलीस्ट आपको जो सा है ना अपने आप को फिर शायद प्रूव ना करना पड़े जब आप गलत कर रहे हो, आपको जब आप गलत अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो अपनी गलती को, तो शायद एक वक्त के लिए ख्याल आए और यू जस्ट स्टॉप राइट देयर, ओके। दी वन थिंग that you can do about cognitive dissonance is swallow the big frog, ठीक है। यानी कि गलती जिसकी भी हो, आपकी अपनी पार्टी की हो या दूसरे की पार्टी की हो, जो सलूक दूसरे की पार्टी के साथ वही सलूक अपनी पार्टी के साथ। यानी कि एक एग्जांपल के साथ, अगर इमरान खान ने चोरी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नवाज शरीफ ने चोरी की है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ज़रदारी ने चोरी की है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको ना इस्लाम काफ़ी इस्लाम ने तो ना बड़ा खूबसूरत तरीका किया, उसने ये चीज़ें इंसानों पे छोड़ी नहीं है। उसने सिंपल जो सा है ना अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल कर दी कि भाई जिसने ये काम किया है उसको ये सज़ा देनी है, ठीक है। एविडेंस लो और एविडेंस के बेस के ऊपर फैसला हो जाता है, उसमें कोई पैसे का चक्कर नहीं, कोई उसका चक्कर है ही नहीं, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। थैंक यू।